नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमें कौन से ETF अच्छे रहेंगे, तो उस हिसाब से मैंने स्टडी करके एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है, जो कि इसमें सब मैंने जो मुझे ETF अच्छे लगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो मैंने इसमें लिए हुए हैं। अभी हम वन बाय वन सब ETF के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो कि मुझे जो सबसे ज़्यादा जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसके मैंने 1900 क्वांटिटीज़ परचेज़ किए हुए हैं, वो है YMO मोमेंटम 50 ETF। तो हम इस ETF के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके अगर मैं फंडामेंटल्स ओपन करता हूँ तो ये जो है ये मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इसको लॉन्च किया हुआ है, और इसका नाम मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसका नाम है YMO मोमेंटम 50। और YMO मोमेंटम 50 इस नाम से ये जीरोधा पे भी लिस्टेड है, जीरोधा में वो ट्रेड होता है। तो इसका जो यूनिट प्राइस अभी करंट यूनिट प्राइस है वो 55 रुपीज़ का चल रहा है, और इसका करंट AUM जो है वो 178 करोड़ रुपीज़ का है। और इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.41% का है। अभी हमें जैसे कि पता है, अगर हम म्यूचुअल फंड में कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 से 1.5% तक हमें एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। और अगर हम रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशो हमें नियर अबाउट 2% या 2.5% तक देना पड़ता है, जो कि उसके हिसाब उससे अगर हम कंपेयर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशो जो ETF का होता है वो काफ़ी कम होता है, जो कि इस केस में देखिए ओनली 0.41% का एक्सपेंस रेशो है। और इसमें जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड भी होता है, और दूसरा जो है हमें लॉक एग्जिट लोड भी उसमें लग जाता है। अगर कुछ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के पहले हम अगर एग्जिट करते हैं म्यूचुअल फंड से तो हमें एग्जिट लोड लगता है। जबकि ये जो ETFs जो होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के नाम से जाने जाते हैं, और ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। और जैसे कि स्टॉक्स ट्रेड होते हैं या फिर कोई कंपनी ट्रेड होती है, उस हिसाब से ये भी मार्केट हावर्स में ट्रेड होते हैं, और स्टॉक्स के जैसे ही ये खरीदे बेचे जा सकते हैं। अभी हम जो है ये मोतीलाल ओसवाल का जो मोमेंटम 50 ETF है, तो इसके बारे में देखेंगे। ये जो है इंडिया के जो टॉप 500 कंपनी का जो इंडेक्स है, उसमें से जो कंपनी में मोमेंट होता है, मोमेंटम के स्कोर के हिसाब से उसमें के जो मोमेंटम स्कोर में जो कंपनीज आती है वो 50 कंपनीज में ये ETF पैसा लगाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसका हम पोर्टफोलियो देखने जा रहे हैं। तो देखिए, इसका अगर पोर्टफोलियो हम देखेंगे तो इसका एसेट एलोकेशन इन्होंने मिड कैप में 44% का एसेट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लार्ज कैप कंपनीज में 40 नियर अबाउट 42% का, और स्मॉल कैप में नियर अबाउट 10% का। यानी कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों एसेट क्लास का इन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है। ये एसेट एलोकेशन प्रॉपरली हो रहा है। तो आगे हम देखेंगे इसमें जो है इसका जो है ये हम होल्डिंग देखेंगे इसमें। तो ये जो अभी के हिसाब से जो मोमेंट में जो स्टॉक्स है मोमेंटम स्कोर के हिसाब से जो है, तो इन्होंने डिवीज लेबोरेटरीज़ में 6% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। BSE में ये नियर अबाउट 6%, 5.83 इज नियर अबाउट 6% ही इन्वेस्टमेंट BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये स्टॉक में ये कर रहे हैं। या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है, इसमें इनका नियर अबाउट 5% का एसेट एलोकेशन है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो देखिए, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इथरनल, इस हिसाब से इन्होंने ये परसेंटेज एलोकेशन के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट इनका जा रहा है। अगर हम एक यूनिट परचेस करते हैं तो उसका 6%, डिवीज लेबोरेटरीज नियर अबाउट 6%, BSE, और अकॉर्डिंगली उस हिसाब से इस प्रोपोर्शन के हिसाब से ये इसमें इन्वेस्टमेंट होता है।
तो इसका हम अगर पीयर कंपैरिजन करते हैं तो देखिए इसका पीयर कंपैरिजन में ये यमो मोमेंटम 50 का जो है वो सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है, मतलब 21.07% का है। जैसे कि ये मोमेंटम स्टॉक्स इसमें आते हैं तो इसमें जो है डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम मिलता है लेकिन ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये ETF लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए हिसाब से बढ़िया ETF है। अब हम देखेंगे दूसरा ETF एक देखेंगे हम अभी। तो इसमें जो है दूसरा जो ETF है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो है मफांग का ETF है। ये जो ETF है ये US कंपनीज़ में, मतलब US के जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो काम करती है कंपनीज़ उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 कंपनीज़ में ही इनका इन्वेस्टमेंट होता है US के टॉप कंपनीज़ में। तो ये भी जो है अगर इंडिया के बाहर का अगर एक्सपोजर चाहिए तो उस हिसाब से इंडिया के बाहर की कंपनीज़ में भी हम ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन में या US में। इसका देखो इसका हम जो ओवरव्यू अगर देखेंगे तो इसका AUM जो है 2876 करोड़ का है, यानी काफ़ी बड़ा AUM है। इसका एक्सपेंस रेशो जो है 0.65% का है। और इसका देखो इसका जो हम जो है इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसके अगर होल्डिंग्स हम देखें तो देखिए नेटफ्लिक्स में 11%, क्राउड स्ट्राइक में 11%, ब्रॉडकॉम में 11%, सर्विस नाउ में नियर अबाउट 10.5%, माइक्रोसॉफ्ट में 10%, इन्वीडिया कॉरपोरेशन में 10%। इसे सबसे इनका मेटा में, अमेज़न में, अल्फ़ाबेट में, एप्पल में, इस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनका जो है नियर अबाउट 10 से 11 या 12 कंपनीज़ में ही इनका पूरा इन्वेस्टमेंट जाता है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा ETF है। अभी हम तीसरा ETF देखेंगे। देखिए तीसरा जो ETF है ये है अल्फा ETF। तो ये ETF जो है ये कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है और ये भी जो है बढ़िया ETF है। इसका रिटर्न भी अच्छा है, मतलब निफ्टी 50 को भी बीट करता है। और इसका जो एसेट मैनेजमेंट है, करंट एसेट मैनेजमेंट 655 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशो जो है वो 0.3% का है। इसका अगर एसेट एलोकेशन देखेंगे तो मिड कैप में इन्होंने 47% का एक्सपोजर है, लार्ज कैप में 30.5% का, स्मॉल कैप में 21% का इनका एक्सपोजर है। और इसका हम अगर होल्डिंग्स देखेंगे तो होल्डिंग में देखिए इन्होंने PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, BSE, हिताची एनर्जी, माजगांव डॉक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, 19 कम्युनिकेशन, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, एजिस लॉजिस्टिक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, कोचिन शिपयार्ड, जी वेरनोवा, T&D इंडिया, रिलायंस पावर, डिवीज लैबोरेटरीज, मुथूट फाइनेंस, काइनिस टेक्नोलॉजी, फोर्टिस हेल्थ केयर, अंबर इंटरप्राइजेस, MCX, वेदांता, इंटरग्लोब, RVNL, भारती एयरटेल, इस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट इस प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि ये भी ETF जो है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। इसका अगर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में भी इसका सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा ETF है। अगर हम और दूसरा ETF देखेंगे वो है ITBs जो है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। और इस जो ये जो ETF है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए इसका जो मतलब निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इसको लॉन्च किया हुआ है और ये ITBs इसका सिंबल। और इसका जो करंट प्राइस है 42 रुपीज़ 41 पैसा अभी चल रहा है और इसका AUM जो है 2280 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है जो कि 0.22% का ही है। अब ये जो मतलब ITBs है तो ये कौन सी मतलब इसका एक्सपोजर क्या है एसेट एलोकेशन का, तो ये लार्ज कैप में
ही ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है 82% का, मिड कैप में 17% का। और इसका अगर होल्डिंग देखेंगे तो इसमें जो है इन्फोसिस में 27% का इन्वेस्टमेंट है, TCS में 22% का, SCL टेक्नोलॉजी में नियर अबाउट 11%, टेक महिंद्रा में 10%, विप्रो में 7%, परसिस्टेंट में, कोपोर, JLTI, माइंट्री, एम्फासिस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इस कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करता है। जो कि IT सेक्टर अगर ग्रो करेगा इंडिया में तो ये ETF भी ग्रो कर जाएगा और अच्छे खासे रिटर्न मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ETF अच्छा है। और हम आगे देखेंगे जो कि है ग्रो का, मतलब EV सेक्टर का ETF है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में ये ETF लिस्टेड है, जबकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मतलब अभी जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल है वो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में मतलब कन्वर्जन करना चालू है तो ये सेक्टर भी अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो उस हिसाब से ये ETF भी मतलब बढ़िया ETF है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल्स में जाके इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे तो इसमें देखिए इसका मतलब ग्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इसको लॉन्च किया हुआ है। इसका भी करंट प्राइस 29.55 रुपीज़ का चल रहा है और इसका करंट एसेट मैनेजमेंट 264 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशो 0.47% का। इसका अगर मतलब एसेट एलोकेशन देखेंगे तो लार्ज कैप में 40 नियर अबाउट 48% का है, मिड कैप में नियर अबाउट 30% एंड स्मॉल कैप में 23%, जो कि एसेट एलोकेशन भी पूरे मतलब तीनों क्लास में एसेट प्रॉपरली एलोकेटेड है। और इसका अगर होल्डिंग्स देखेंगे तो इसमें देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में 8%, बजाज ऑटो में 8%, मारुति सुजुकी में 7.75%, टाटा मोटर्स में 7.56%, KI इंडस्ट्री में मतलब नियर अबाउट 4.5%, टाटा इलेक्सी में 4%। इस हिसाब से ये मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो ऑटो सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है वो सभी कंपनीज में उसके मतलब हिसाब से प्रॉपरली एलोकेटेड है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में इसका अगर पीयर कंपैरिजन करेंगे तो ऑटोबीज इसका जो सेल्स ग्रोथ है 10.22 और ऑटोबीज का जो है वो 11.51% का है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.16 का है, जो कि हम ऑटोबीज भी अभी आगे देखने वाले हैं। तो पहले हम अभी ग्रो EV देखा है हमने, तो ऑटोबीज हम एक बार देख लेते हैं। ऑटोबीज जो है ये भी ऑटो सेक्टर में जो कंपनीज है वो उस कंपनी से ETF बना हुआ है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो ऑटोबीज भी ग्रो करने के मतलब चांसेस है। तो इसके अगर हम फंडामेंटल्स देखेंगे इसके ये ETF कौन से कंपनीज में मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, तो देखिए इसका जो AUM है वो 327 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशो 0.22 का है। और इसका अगर एसेट एलोकेशन है लार्ज कैप में 77%, मिड कैप में नियर अबाउट 21%, स्मॉल कैप में 1.5%। और इसका अगर होल्डिंग देखेंगे तो EV सेक्टर के जैसा ही है, मतलब इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में 23% का एलोकेशन है, मारुति सुजुकी में 14%, टाटा मोटर्स में 13%, बजाज ऑटो में नियर अबाउट 8.65%, आइशर मोटर में 6.6%, TVS मोटर में 5.92%, ये हीरो मोटर का मदरसन संवर्धन अश्वमी, ये अशोक लेलैंड, भारत फोर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, MRF, बॉश, ये सब कंपनीज में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो टायर सेक्टर में काम करती है, एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी सेक्टर की कंपनी है। ये सभी मतलब ऑटो सेक्टर के स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनीज और ऑटो सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को मतलब उसमें ये इन्वेस्ट कर रहा है। तो मतलब अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर अगर ग्रोथ करने वाला है इंडिया में तो ये ETF भी ग्रोथ करने वाला है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये भी ETF बढ़िया है। अगर आगे हम दूसरा ETF देखेंगे, अगर रेलवे सेक्टर रेलवे के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है बजट में अच्छा खासा मतलब ये इसके लिए बजट देते हैं और रेलवे सेक्टर का भी मतलब इंडिया में ग्रोथ भी हो रहा है। तो उस हिसाब से
आगे मतलब इन फ्यूचर मतलब 5-10 साल में ये ETF भी अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो इस ETF के बारे में हम देखेंगे। इसके अगर हम फंडामेंटल्स देखेंगे, देखिए इस ETF में जो है ये मतलब ग्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ETF है। इसमें जो है इसका करंट एसेट मैनेजमेंट कम है 56.78 करोड़ का, और इसका एक्सपेंस रेशो 0.49। ये न्यूली लिस्टेड ETF है, इसलिए इसका AUM कम है। अभी धीरे धीरे इसका AUM भी बढ़ रहा है। इसका अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें मिड कैप में 54%, लार्ज कैप में 34%, स्मॉल कैप में नियर अबाउट 11%, इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसका अगर हम होल्डिंग देखेंगे तो इसमें देखिए नियर अबाउट 18.86% जो है वो IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में किया जाता है। IRFC में RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड में 17%, IRCTC में 17%, कंटेनर कॉरपोरेशन में 16%, NTPC में 6%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 5.45%, इरकॉन इंटरनेशनल में 4.73, ONGC में 3.68%, राइट्स में 2.82%, रेलटेल में 2.62,